बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, काफ़ी ज़्यादा अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफ़ी ज़्यादा आपके कमेंट्स के टॉपिक को कवर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो के हर टॉपिक को गौर से सुनिएगा और वीडियो आखिर तक देखिएगा। आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलेगी। सबसे पहले तो जिस पे बात करते हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट जिस पे आ रहे हैं वो है नेशनलिटी से रिलेटेड, कि इस वक्त कितना टाइम लग रहा है नेशनलिटी स्पेन की पास होने में, जमा आपकी फ़ाइल जब होती है उससे लेके रिज़ल्ट आने तक। इस पे तफसीली इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कुछ बातें करूंगा जिस पे लास्ट दोस्तों ने कुछ गलतियां की हैं और अब वो वेटिंग लिस्ट पे पड़े हुए हैं। वो कौन सी गलतियां थीं, किस तरह से उनको आने वाले लोगों को वो गलतियां नहीं करनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन की हुकूमत ने दो अहम ऐलान किए हैं जो कि 1 जनवरी से इम्प्लाई होने जा रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अहम ऐलान है जो कि हम तमाम लोगों पे इफ़ेक्ट करेंगे, इस पे बात करेंगे। उसके बाद पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के बारे में काफ़ी अहम मालूमात है जो कि काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट्स की सूरत में पूछा गया, इस पे बात करेंगे। और अरागो सोशल और अरागो फार्मेसियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं, इस पे भी अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस वक्त क्या कंडीशन है स्पेन की नेशनलिटी की। इस वक्त कंडीशन ये है कि 10 से 11 महीने में इस वक्त जो है वो स्पेन की नेशनलिटीज़ पास हो रही हैं। यहाँ पे कुछ अहम मालूमात आपको ये देता चलूँ कि 2 कैटेगरी हैं, क्योंकि एक तो बच्चों की नेशनलिटी होती है, एक बड़ों की होती है। जो बच्चों की है वो तकरीबन 2 महीने बड़ों की निस्बत कम लग रहे हैं, लेकिन जो बड़े हैं उनकी 2 महीने ज़्यादा लग रहे हैं। टोटल जो बड़ों का टाइम पीरियड है वो तकरीबन 11 महीने, 10 से 11 महीने लग रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो 8, 7, 9 इस तरह से इतने महीनों में उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि अभी तक आ रहे हैं। आने वाले वक्त में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये मज़ीद तेज़ हो सकता है प्रोसेस। उसकी वजह ये कि जो बड़ा उनके पास एक बड़ा गैप था जो कि कोरोना के दौरान 3 लाख से ज़्यादा फ़ाइलें जमा हो चुकी थीं, उनमें काफ़ी हद तक फ़ाइलें जो है वो निपटाई जा चुकी हैं और तेज़ी के साथ बाकी निपटाई जा रही हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि अभी रिज़ल्ट्स 2022 के भी शुरू हो चुके हैं। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मार्च तक के लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं जिनकी नेशनलिटी के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तमाम लोगों के अभी नहीं आए होंगे। ये डिपेंड करता है हर एक टेबल पे कि वो कितनी तेज़ी और फास्टली काम करता है। हो सकता है कि कुछ जो लोग हैं उन्होंने अपनी फ़ाइलें जो है वो निपटाई हो और जिसकी वजह से 2022 शुरू हो चुका हो, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2021 के एंड की फ़ाइलें जो है बड़ी तेज़ी के साथ इस वक्त निकल रही हैं। यहाँ पे वो दोस्त जो कहते हैं कि हमने 2021 की जनवरी में, मार्च में, यानी कि पिछले साल, और अभी जो है वो 2022 का भी एंड चल रहा है तो हमारी अभी तक फ़ाइलें नहीं निकली, तो लाजमी तौर पे आप रिकर्सों की तरफ जाएं। आपकी फ़ाइल मज़ीद लेट हो सकती है अगर अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों की ऐसी फ़ाइलें लेट होना शुरू होती हैं तो वो अमूमन तौर पे उन फ़ाइलों में गुम हो जाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा देरी के साथ जिनको निकाला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैनुअल प्रोसेस था उस वक्त ये बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने में आई कि लोगों ने 5-5 साल, 4-4 साल वेट किया अपनी नेशनलिटी का। दूसरा, जब आप रिकर्सो करते हैं तो लाजमी तौर पे उस बंदे, उस वकील के ज़रिए रिकर्सो करें जिस पे पहले ऑलरेडी आपने अच्छे रिज़ल्ट सुने हो, चंद महीनों के अंदर पास करवाई हो। ऐसा ना करें कि आप सिर्फ और सिर्फ कम फीस के पीछे भागते हुए किसी को भी अपनी रिकर्सो दे दें। वो आपकी रिकर्सो खुस्तीसिया में करने की बजाय, अदालत में करने की बजाय दोबारा खुस्तीसिया में कर दे, जिससे आपकी फ़ाइल मज़ीद लेट हो सकती है और आपका प्रोसेस मज़ीद देर से हो सकता है। स्पेन हुकूमत के 2 अहम ऐलान जो कि 2023 की जनवरी में इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। नंबर 1 जो ऐलान है वो तो ये है कि जो हुकूमत 20 सेंट पर लीटर सब्सिडी दे रही थी वो बहुत सारे सेक्टर्स में से ख़त्म कर दी जाएगी। अभी तक हुकूमत ने वाज़ेह नहीं किया कि वो कौन कौन से सेक्टर हैं जहां से ये सब्सिडी ख़त्म की जाएगी, लेकिन हुकूमत के अहम वज़ीर जो कि ट्रांसपोर्ट के हैं उन्होंने कहा है
कि वो अहम सब्सिडी जो 20 सेंट पर लीटर अभी मिल रही है वो ख़त्म कर देंगे जनवरी से, यानी कि 31 दिसंबर तक आप उस सब्सिडी से फ़ायदा ले सकेंगे। यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ कि जो कम्यूनेरो हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं स्पेन के, उन्होंने दोबारा हड़ताल का ऐलान किया है। हुकूमत की काफ़ी ज़्यादा कोशिश है कि उसको रोका जाए, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से यही डिमांड है कि वो हड़ताल पे जा रहे हैं, जिसके बाद प्राइसें मज़ीद जो है बढ़ सकती हैं। हुकूमत की सब्सिडी भी ख़त्म होने के बाद मज़ीद महंगाई जो है वो बढ़ सकती है स्पेन में। दूसरा एक अहम ऐलान हुकूमत ने और किया है, जो कि 1 जनवरी से अप्लाई होने जा रहा है, वो है कि नया टैक्स लागू करने जा रहे हैं। ये नया टैक्स जो है ये सैलरी पर्सन्स, बिज़नेस करने वालों पे, इन लोगों पे लगेगा जो जॉब करते हैं या जो बिज़नेस करते हैं, उन पे ये 0.6% टैक्स लगाने जा रहे हैं। ये टैक्स जो है फंड में जाएगा, जो पेंशन पे करते हैं, जो पेंशनरी लोग हैं, उनकी पेंशन पे करने के लिए हुकूमत के पास अब इतना ज़्यादा सरमाया नहीं है, जिसकी वजह से वो अब नया टैक्स लगाने के बाद उनको पेंशन जो है वो जारी रखना चाहती है। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पे स्पेन के हालात ख़राब होने की वजह से ये नया टैक्स लगाया गया है। 0.6% ये जो टैक्स है ये 0.5% एम्प्लॉयर पे करेगा, यानी कि ओनर पे करेगा, 0.1% जो है वो एम्प्लॉय पे करेगा। इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह देता चलूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 2000 सैलरी है तो आप पे जो टोटल टैक्स पड़ेगा 0.6%, वो 12 यूरो आपसे काटे जाएंगे टैक्स की मद में। उन 12 यूरो में से 10 यूरो जो है वो आपका एम्प्लॉयर, जहाँ पे आप काम करते हैं, आपका ओनर वो पे करेगा, और जो 2 यूरो है वो आपकी सैलरी से कटेंगे, यानी कि वो आप पे करेंगे। ये एक नया टैक्स है जो कि 1 जनवरी 2023 में लागू हो जाएगा, और ये लागू करने के बाद हुकूमत वसूल करना शुरू कर देगी। ये 2 अहम ऐलानात थे जो कि अब 1 जनवरी में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, और इनके साइड इफ़ेक्ट पड़ेंगे हम तमाम की जो इनकम है उस पे, और हम तमाम को अब इस इन्फ्लेशन में मज़ीद जो है वो इजाफा होने की वजह से ये पे करना पड़ेंगे। 5 साल जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसके बारे में आपके साथ मैंने शेयर किया था कि 5 साल जो लोग यहाँ पे रह चुके हैं, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनको अपनी होम कंट्री से बनवाने की जो है वो नहीं है ज़रूरत। उनको ये फ़ायदा दिया जाएगा कि वो ये साबित कर दें कि वो 5 साल से हैं, यहाँ पे हैं, तो वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे। अब दूसरी तरफ काफ़ी क्वेश्चन ये आते हैं कि ये वैलिड कितना है। ये वैलिड अगर तो आप अरेगो अप्लाई करना चाहते हैं, अरेगो सोशल, अरेगो लिबरल या अरेगो फार्मासियोन, तो उसके लिए जो अभी अमूमन तौर पे तमाम सूबों ने 1 साल का टाइम पीरियड कर दिया, जब आप टेस्ट करवाते हैं उसके बाद आपका 1 साल वो वैलिड होता है। लेकिन अगर आप नेशनलिटी के लिए जमा करवाना चाहते हैं तो ये याद रखें आपका 6 मंथ के लिए ये वैलिड होता है। जब आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे स्टैम्प्स लग जाती हैं तो आप 6 मंथ के लिए आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वैलिड होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। ये मालूमात है जो आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स में मांगी है, जिसमें एक और मालूमात बार बार पूछी जा रही है, वो है कि क्या हम यहाँ से भी बनवा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कौंसलेट के जो साबका कौंसलेट जनरल थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की और उन्होंने पंजाब लेवल पर ये काम शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं एक पेचीदगी आपको बताता चलूँ जिसकी वजह से आपने यहाँ पे नहीं अप्लाई करना बल्कि अपनी होम कंट्री पे जो ऑलरेडी प्रोसेस है उसी के ज़रिए बनवाना है। वो ये वजह है कि ये जो कौंसलेट के ज़रिए आप अप्लाई करके बनवाएंगे इसमें ज़्यादा देर लग रही है बानिस्बत जो वहाँ पे आप अपने भाई को, अपने किसी रिश्तेदार को जो पुदेर बना के भेजते हैं, अथॉरिटी लेटर बना के भेजते हैं, जो वो वहाँ पे बनवा लेते हैं, वो फास्टली बनवा लेते हैं। इस वजह से कोशिश करें इस साइड पे ना जाए, आप वहीं से अभी तक बनवाएं जब तक नए जो है वो एम्बेसी की तरफ से, कौंसलेट की तरफ से नया प्रोसेस तेज़ी वाला फास्टली नहीं आ जाता, आप इस तरफ ना जाएं। अरेगो सोशल और अरेगो फार्मासियोन के बारे में कुछ अहम मालूमात जो कि दोस्तों की तरफ से पूछी गई कि अगर मैं अरेगो फार्मासियोन अप्लाई करने में नाकाम हो जाता हूँ, नहीं कर सकता, मुझे भी कोर्स नहीं मिलता या मेरी ज़बान में मसला है, तो क्या मैं 3 साल के बाद अरेगो सोशल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अरेगो सोशल का
कानून वहीं का वहीं है, वो ख़त्म नहीं किया गया। वो आप उसके रूल रेगुलेशन को पूरा करके आप वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ रैगो फार्मासियोन में सिर्फ कोर्स की पेचीदगियों की वजह से ये मसले मसाइल है, अदरवाइज़ रैगो फार्मासियोन बहुत अच्छा कानून है। उसके बाद पूछा गया कि रैगो फार्मासियोन के कार्ड पे हम अपनी होम कंट्री में जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा बहुत कम अरसे के लिए जाएँ, ताकि आपका जो कोर्स वाला जो है काम है वो बहुत जल्द आप कंप्लीट कर सकें, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले साल की रेजिडेंसी आपकी बेहद रिस्क पे होगी, आपके कोर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। वो आप मुकम्मल करें, सर्टिफिकेट लगाएं, आगे कॉन्ट्रैक्ट लें, तो आपके लिए मसला नहीं होगा। आप बहुत इजीली आगे अपनी रिन्यू करवा सकते हैं रेजिडेंसी। उसके बाद आपको काम की परमिशन भी होगी, आपकी रेजिडेंसी जो ऑलरेडी आपको रहने की परमिशन है उसमें तोसी हो जाएगी, और उस वक्त आप अगर चाहें तो आप 3 महीने 2 महीने इस तरह से आप अपनी होम कंट्री में अच्छा खासा टाइम गुजार सकते हैं। लेकिन पहले साल जो है वो कोशिश करें कि अपने आने वाले फ्यूचर को सेव करें, और जो रिन्यू है आने वाला कार्ड आपका 1 साल के बाद होना, उस वक्त आपके पास जो कोर्स है उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसको जो है वो सिक्योर करें, ना कि आप अपनी होम कंट्री में जाएं और वहाँ पे रहें और टाइम ज़ाया करें। बेहतर है कि आप उस पर कोशिश करें, और जैसे आपको नेक्स्ट रिन्यूअल के बाद कार्ड मिलता है तो उस पर आप ज़्यादा टाइम के लिए अपने मुल्क में स्पेंड कर सकते हैं टाइम। लेकिन जहाँ तक जाने का मसला है वो कोई मसला नहीं है, ये आपका कार्ड उसी तरह है जिस तरह नॉर्मल कार्ड, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई भी किसी तरह की मसले मसाइल वाली या पेचीदगी की बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।